सर्विस सर्विस सर्विस। कल ही एक इंडियन बहुत अच्छी कंपनी में जो सेवाएं अपनी देता है, जापान से भी लौट के आया है 2 महीने के बाद, और वो कह रहा था कि मेरे साथ एक बहुत बड़े केंद्रीय मंत्री थे और वो कह रहे थे हम किसको कितनी कितनी जॉब दें। अरे पहले जैन लोग थे या सवर्ण लोग थे, अपना व्यापार करते थे, अब सबको सर्विस चाहिए। कहां से हम सॉफ्टवेयर बनाए ऐसा जिसमें सर्विस मिल जाए। अब किसी किसान से कहते भैया खेती करो, तुम ऐसे पेड़ उगाओ, ऐसी खेती करो जिसमें सबको सर्विस मिल जाए। पता नहीं हमारे युवा की क्या मानसिकता खराब हो गई है, जिसे देखो वो सर्विस करना चाहता है। अपना बिजनेस, जिनकी यहां बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस हैं, वो लोग भी सर्विस कराना चाहते हैं। मुझे आप सबसे अपेक्षा है, अहंकार का त्याग कीजिए, मान सम्मान की भावना से ऊपर उठिए। अकेले आए हैं अकेले जाएंगे आप, अमूल्य जीवन मिला है। तो ये अहंकार जीवन की शांति भंग कर देता है, अहंकार परिवार में जीने नहीं देता है, अहंकार हर जगह जहां देखो वहां अहंकार काम करता है। नमना सीखिए, ये किसकी नाक रही हैं, ये मूछें किसकी रही हैं। रावण ने अहंकार किया था, कितना मंदोदरी ने समझाया, विभीषण ने समझाया, सब लोगों ने समझाया, लेकिन रावण, मैं दशानन हूं, मैं लंका का अधिपति हूं। और अहंकार में किस तरह से रावण बर्बाद हुआ। और श्री राम नम्र थे, उनने जीवन में अहंकार नहीं किया, वे चायक सम्यक दृष्टि अध्यात्म प्रेमी थे। आज राम का नाम तो दुनिया में प्रसिद्ध है, और रावण की स्थिति क्या है बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी इतना अहंकार में चूर रहती है, इतना अहंकार करती है, किसी की बात सुनने तैयार नहीं। भैया ईगो को गो करो, मैं एक बात इंग्लिश में कहता रहता हूं, किसी का अहंकार नहीं, झुक के चलो। ये जवानी क्या है, एक बार चिकनगुनिया हो जाए अब फिर जवान से बात करो, बेटा अरे भैया पूछो मत, पैरों में दर्द, सिर में दर्द। कल तो तुम बड़ी जवानी के जोश में इठला रहे थे, अरे सनत कुमार चक्रवर्ती जैसे रूप रंग में रहे ब्यूटी पार्लर से वो दुल्हन निकल के आती है और दूल्हा प्रतीक्षारत है, हे देवी जी कब आओगी, तब हमारी भावर पड़ेंगी। और वही दूल्हा कहता है गलत है, वो ये लड़की वो नहीं है, ये लड़की दूसरी है, मैं इससे शादी नहीं करूंगा। और जब काफी विवाद हुआ तो लड़की मुंह धो के आती है, मेरे से गलती होगी तो कहता है अब मेरे को तेरे साथ शादी करना ही नहीं है, और बारात खाली चली गई। ये है भैया जवानी का जोश। जब तक शादी नहीं हुई है तब तक तो बड़ा जोश रहता है, और शादी के 2-4 महीने निकलने के बाद तब पता पड़ता है शादी का क्या मजा है। एक और तो मम्मी का डंडा, एक और पत्नी का डंडा, बीच में पति देव क्या आनंद लेते हैं, भक्त भोगिया चुस्की ले रहे हैं। तो भैया अहंकार त्याग कीजिए, नम्र बनिए और आध्यात्मिक बन करके कब किसका किस क्षण क्या हो जाए, इसलिए धर्म कार्यों में लगिए और आत्मिक गुण श्रावक के 6 आवश्यक कार्यों का पालन करते हुए जीवन का विकास कीजिए। 24 घंटे का जो नियम है, आज का नियम है, एक दिन गाजर से बनी चीजें नहीं खाना है, ये आज का नियम, अहिंसा। जैन दर्शन की अपनी अनेकों विशेषताएं इसलिए ज्ञात होती हैं कि आज पूरे विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े शिक्षाविद, अनेकों देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भगवान महावीर के सिद्धांतों पर चल करके शांति का अनुभव,
प्रसन्नता का अनुभव स्वयं ने नहीं किया। वे जिस देश में रहे उस देश में अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहवाद के सिद्धांत के द्वारा राष्ट्र की, देश की तरक्की कराई। भगवान महावीर के सिद्धांत जितने उपयोगी आज से 2500 वर्ष पूर्व में थे, आज उनकी और ज्यादा महत्ता लोगों ने समझी नहीं। प्रयोगशाला के माध्यम से इस 7-8 अरब वाली विश्व की संख्या के बीच में उन्होंने बातें रखी। न्यायपालिका को आप लीजिए, भगवान महावीर ने जो अहिंसा को लेकर चर्चा की थी, आज भी सिविल कोर्ट और जिला और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उनकी बड़ी मान्यता है। एक व्यक्ति के द्वारा हिंसा हो जाती है, फिर भी उस पर हत्या की धारा लागू नहीं होती है, और एक व्यक्ति से व्यक्ति मरा नहीं है, फिर भी उसको ऊपर जो धारा है मर्डर की, वह धारा लगती है। आपके मन में बहुत तेज जिज्ञासा हो सकती है। मैं मात्र अहिंसा की बात आपको बताना चाहता हूं कि भगवान महावीर की अहिंसा आज भी कितना कोर्ट में महत्वपूर्ण है। भगवान महावीर ने हिंसा और अहिंसा की बात जो कही, जहां विश्व में अहिंसा की समाप्ति है, जैन धर्म में वहां से अहिंसा प्रारंभ होती है। और एक बात मैं हमेशा कहता रहता हूं, किसी व्यक्ति की डेथ होने के बाद उस पे हत्या की धारा लागू न हो, और नहीं मरे तो भी हत्या की धारा लागू हो जाती है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल, एक डॉक्टर से पेशेंट मर जाता है तो उसे कोई जेल नहीं पहुंचा सकता। और एक व्यक्ति ने सामने वाले को जान से मारने का प्रयास किया और वो बच भी जाता है, उस पर धारा हत्या की लागू होती है। प्रमत्योगात् प्राण विप्रोपणम हिंसा। प्रमाद पूर्वक जितना कार्य है वह हिंसा कहलाती है, और सावधानी पूर्वक किया हुआ कार्य अहिंसा कहलाती है। इसमें पूरे विश्व के धर्म, इसमें सारी समस्याओं का समाधान सहज में आप प्राप्त कर सकते हैं। आलसी व्यक्ति रोगी ज्यादा मिलेगा, पुरुषार्थी स्वस्थ ज्यादा मिलेगा। पुरुषार्थी व्यक्ति ही सफलता की मंजिल को प्राप्त कर सकता है, और प्रमादी, आलसी अथवा बहाना बनाने वाला, क्या करें, हमारे तो पुण्य कर्म का उदय नहीं है, इसलिए हम अच्छे काम नहीं कर पाते हैं। क्या करें, चाहते तो हम बहुत हैं, कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में प्रमाद को बहुत ज्यादा क्रेज मिलता है। और आज की युवा पीढ़ी विशेष रूप से प्रमादी होती जा रही है। उसका परिणाम है कि आज जिनका जो क्रेज बढ़ा है, वह क्रेज पहले नहीं था। तो हर क्षण जो जागरूक रहता है वह परमात्मा के निकट रहता है, और जो सोता रहता है वह परमात्मा से उसकी दूरियां बढ़ती जाती है। आज बहुत ज्यादा डिप्रेशन की बीमारी, कल एक कंपनी का बहुत बड़ा
पद पर आसीन, वो मेरे से कह रहा था, उस कंपनी में बहुत बुरे लोगों का जॉब लगता है। उसका कहना था कि आज जो चीजें हमारे यहाँ सहज में थी, मंदिर जाना था, साधुओं का आहार देखना, साधुओं का पड़गाना आहार देना, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना, नगर में साधु आते उपदेश सुनते थे। अब इन चीजों पर विदेशों में क्लब में और शिविर लग रहे हैं, ताकि जो आप तनावों के शिकार बनते जा रहे हैं, समस्याओं के शिकार बनते जा रहे हैं, मानसिक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, उन लोगों को जो ट्रेनिंग चलती है, उस ट्रेनिंग में काफी % केवल व्यवहारिक ज्ञान देते हैं। आपको कंपनी में काम करना है तो गॉड प्रेयर अवश्य करें, अपने परिवार के साथ जरूर बैठें, अपने घर के रीति रिवाज इन सब पर ध्यान दें, और बाजार की चीजें, ये रेडीमेड चीजें, फास्ट फूड से बचने का प्रयास करें। एक कंपनियों में डायरेक्टर इन बातों को बता रहे हैं। हमें सब चीजें सहज में मिली हैं, हम इनका उपयोग नहीं कर रहे। इसलिए जो भी स्टूडेंट लाइफ में है, सर्विस लाइफ में है, उन्हें कुछ कार्य, सेवा के कार्य, धार्मिक कार्य और स्वयं की शांति के लिए कुछ आध्यात्मिक समय निकालना चाहिए। मेरा ऐसी एमपी के जिले में प्रवास था, हाई कोर्ट जस्टिस आए थे और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि जब तक समाज सेवा के कार्य, धार्मिक कार्य व्यक्ति नहीं करेगा तो ऐसे लोगों को मानसिक बीमारियां ज्यादा सताएंगी। आपको नॉलेज नहीं हुआ, आज की युवा पीढ़ी और बच्चे ज्यादातर डिप्रेशन में मिलेंगे। उन्हें मालूम नहीं है मुझे डिप्रेशन है, मैं तनाव का शिकार हूं। और मैं तो व्यंग करता हूं, जिससे डिप्रेशन नहीं है तो वह पढ़ाई नहीं कर सकता, ऐसा है नहीं। लेकिन आज की स्टूडेंट लाइफ की बात बता रहा हूं, इतना टेंशन है और इतना वह अवसादहीन की भावना का शिकार होता जा रहा है। जब बहुत स्थिति खराब होती है तब माता पिता को पता पड़ता है, और फिर हम जैसे लोगों से परिचय है तो वह माता पिता कहते पता नहीं क्या हो गया महाराज, बहुत अच्छा पढ़ने में है, आज्ञाकारी है, और अब ये बिल्कुल टूटता जा रहा है, निराश होता जा रहा है। ये चीजें अब कॉमन होती जा रही हैं। माता पिता को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। विशेष रूप से बच्चों को, संतान को, बहू बेटों को मंदिर से जोड़ोगे तो वे स्वस्थ ज्यादा रहेंगे, तनावों के शिकार नहीं होंगे, और जो केवल विलासता, भौतिकता और तकनीकी का दुरुपयोग करते हैं, ऐसे संतान का भविष्य अंधकार में हो सकता है। इसलिए हमारे यहाँ ये तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन, ये मंदिरों के रोज दर्शन, ये श्रावक के 6 आवश्यक कार्य, ये तनाव मुक्ति के लिए बहुत बड़े माध्यम है। क्योंकि एजुकेशन के, शिक्षा के बहाने आज न तो मंदिर जा पाते हैं लोग, न माता पिता के साथ बैठने तैयार हैं। और तो मैं क्या कहूं आपसे, आजकल के बच्चे बच्चियां शादियों में भी जाना पसंद नहीं करते। दिन रात पढ़ाई पढ़ाई, होमवर्क, कोचिंग कोचिंग। ऐसे लोगों के लिए मंदिर बहुत जरूरी है। मेमोरी बढ़ाने में मंदिर कार्य बनता है। ये शक्ति के बहुत बड़े केंद्र माने जाते हैं। इसलिए युवा पीढ़ी को, अपने परिवार को इन चीजों से जोड़ें और उन्हें इन चीजों के संस्कार दें। अन्यथा कहीं संतान आपके हाथ से निकल न जाए, वह कहीं इतना तनावों का शिकार न हो जाए जिससे समस्या जीवन बने। यहाँ रतनखंड साहब का 4, ये तनाव मुक्त जीवन के लिए मैं इसे बहुत बड़ा मेडिसिन मानता हूं। यह मानसिक शांति के लिए बहुत बड़ा
ब्रेकफास्ट तो लंच का काम कर सकता है, मात्रा भोजन से ही ऊर्जा प्राप्त नहीं करते हैं। भोजन के अलावा आपके विचार भी आपको ऊर्जावान बनाते हैं। भोजन के अलावा आपको यह वायु है, यह सूर्य की किरणें हैं। जो व्यक्ति विटामिन डी की कमी है तो चिकित्सक कहते हैं सूर्य की किरणों का सेवन कीजिए, सूर्य की किरणों से विटामिन डी मिलती है। जो ज्यादा कूलर एसी में बैठते हैं ऐसे लोगों की हड्डियां कमजोर होती हैं। आजकल हड्डी के विशेषज्ञों का बहुत क्रेज बढ़ा है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में फ्लैट जहां चलते हैं, छत किसी की है, मकान किसी का है, जमीन किसी की है, केवल आर्टिफिशियल प्रकाश में रहने वाले ऐसे लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, और विटामिन डी की कमी होने से हड्डियां बहुत जल्दी क्रैक हो रही हैं। ये तो स्वास्थ्य विज्ञान की बात मैंने आपको बताई। ये मंत्रों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे विचार, खोटे विचार अच्छे विचारों में बदलने में ये तीर्थ क्षेत्र के दर्शन, पूजन, भक्ति बहुत बड़ा माध्यम कार्ड बनता है। हमारे घरों में पहले चंदन वाला, सुकुमार चरित्र, सुकौशल चरित्र, दान कथा, निश्चय भोजन कथा, ये सब पुस्तकें पढ़ते थे। जब से इंटरनेट आया, साहित्यकार और साहित्य की स्थिति क्या हो रही है, सम्यक दर्शन आस्था बनाता है। सम्यक दर्शन आपके विल पावर को शक्तिशाली बनाने में कार्ड बनता है। तो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, ये हमारे जीवन को हरा भरा बनाते हैं, विल पावर बढ़ाते हैं और तनाव मुक्त जीवन जीना सिखाते हैं। प्रसन्नता की अनुभूति, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को ज्यादा होती है, और मिथ्या दृष्टि अधार्मिक, जो निरंतर खोटे विचार, बुरे विचारों से गुजरते हैं, ऐसे लोगों के कैलोरी, विटामिन्स कम होते हैं। इसलिए हमें इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज वैज्ञानिक युग है। हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, वो हर चीज को विज्ञान की कसौटी पर कस करके तब वह जीवन में उसे स्थान देता है। यहां अहंकार के त्याग की बात चल रही है। जो जितना ज्यादा अहंकारी होगा वह उतना ज्यादा दुखी होगा, रोगी होगा, और जो जितना नम्र होगा उसे सबका प्यार मिलेगा, आत्मीयता मिलेगी।